हाँ तो नमस्कार बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है साइन वर्स एक्स इक्वल टू वाई। कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको मैं यहाँ सजेशन देता हूँ कि जितने भी आपके जो इन्वर्स वाले फंक्शन हैं, इन सभी की जो रेंज है वो आपको याद रखना है। कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, इनकी सबकी रेंज। तो स्पेशली इस क्वेश्चन की जो रेंज है आपको यहाँ पर -π/2 से +π/2 जो है इसकी रेंज है, आपको ध्यान रखना बच्चों। जो GOF जो है ज्ञात करने पर इसका मान जो है ज्ञात करना है आपको, GOF का मान ज्ञात करना है। fx की वैल्यू आपको दे रखी है 8x³ और gx की वैल्यू दे रखी है आपको 1/x³। तो इसका GOF जो मान होगा वो होगा आपका 1/5 x⁻9। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है 8x³ जो है वो यहाँ पर आपको पुट कर देना है x³ में, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 रहेगी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। 2×2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा आपको 512 होगा। x = 80², y = 280, तो dy/dx आराम से हम यहाँ पर बच्चों निकाल सकते हैं। dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर हम जो है इसका हम क्या करेंगे, y का dy/dt कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका भी x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और फिर dy/dx हम निकाल लेंगे, तो आपका जो आएगा वो 1/t आएगा। बच्चों करके देख लेना आप लोग। अवकल समीकरण x dy/dx - y = 2x² का IF। तो इस प्रकार से IF वाले क्वेश्चन भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो जितने भी वहाँ पर आपको IF निकालना है तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। IF इसका आएगा आपको 1/x। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लें। यदि एक 3×3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो mod ऑफ k की जो वैल्यू है वो आएगी आपको k³ A। तो ये भी आपको ध्यान रख लीजिए। यदि यहाँ पर आता है आपका 2×2 तो यहाँ पे k² A आ जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, समुच्चय A बराबर जो दे रखा है इसमें अवयव दे रखे 4, 5, 6 में अवयव 4, 5 वाले तुल्यता संबंधों की जो संख्या होगी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर ले। जो तुल्यता संबंधों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स = π/2 होता है, सभी बच्चों को पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपका, यदि a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA सर्वनिष्ठ b का जो मान है वो P/B होता है। x > 0 का जो ग्राफ है वो किस चतुर्थांश में होता है बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, सारणिक का जो है सारणिक यहाँ पर दे रखा है 1 ओमेगा -ओमेगा। तो इस प्रकार का जो इसकी जो वैल्यू है वो निकालना है आपको। तो इसमें हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका इंटू इसमें करना है -ओमेगा और फिर -(ओमेगा²) हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी जो है 1 आएगी, क्योंकि हम जानते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा² जो होता है वो 0 के बराबर होता है, हम जानते हैं सभी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। ठीक है बच्चों। y = दे रखा है आपको x log x। ठीक है, तो इसमें x log x वैल्यू दे रखी है, इसमें dy/dx निकालना है, आराम से आप बच्चों निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी इंटीग्रेशंस के जो सूत्र हैं वो सब बच्चों आप नोट डाउन कर ले, याद रखना है, किसी भी तरह से भूलना नहीं है, इनको कैसे भी करके याद रखना है। जैसे कि मैं पढ़ता था उस समय, जो ये भूत सूत्र बोलता था मैं इसको, जो है एक बहुत सबसे बड़ा सूत्र आपका ये है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि इसमें चूँकि दोनों जो सूत्र यहाँ पे दिख रहे हैं ये दोनों सूत्र एक जैसे ही हैं। इसमें केवल माइनस वाले में बीच में माइनस है और प्लस वाले में बीच में प्लस है, और दोनों का जो सिस्टम है, वो जो क्रम है लिखने का तरीका है, वो दोनों का यहाँ पर सेम ही है। इन दोनों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब a² - x² आएगा तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब x माइनस में होता है तो उस स्थिति में साइन वर्स x आएगा, ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नीचे के सूत्रों को भी आपको जो है याद रख लेना है, सब सूत्र जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इष्टमान फलन क्या है, तो उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को हम इष्टमान फलन कहते हैं। बच्चों नोट डाउन कर लें और आप लिख लें। 0 से π/2 में cos x dx की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का मान x log x - 1 होता है। बच्चों नोट डाउन कर लें और उसको लिख लें और याद भी कर लें, और इसको करके भी आप देख लें। रिक्त संबंध की परिभाषा क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्तर के किसी भी सदस्य में परस्पर संबंध न होना जो है वो रिक्त संबंध कहलाता है।
डिफरेंशिएशन ऑफ 10x की जो वैल्यू होती है वो sec स्क्वायर x होती है, सब बच्चों को पता होगा। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी कई बार पूछा गया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको बुक के अंदर हैं, आपको कहीं दिख रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बच्चे कर लें। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, वो है f(x = 5x) द्वारा प्रदत्त फलन है, तो f(r → r) में जो है वो f एक की और आच्छादक होगा, ध्यान रखें, नोट डाउन कर लें। अंडर tan−√3 - sec−2 की जो वैल्यू होती है -π/3 होगी, इसको आप करके देख लें बच्चों। ए जो है आपका आव्यूह के फॉर्म में दे रखा है cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, तो a + a' = I है, तो अल्फ़ा का जो मान होगा वो होगा आपका π/3। आप करके देख लें इसको भी। यदि a एक 2x2 कोटि का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, तो यहाँ ध्यान रखिए 5a mod of 5a की वैल्यू है 25a होगा, ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर 25a हो जाएगा। सारणी की क्वेश्चन है, सब बच्चों का आता है, इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो मान होगा x = +−6 होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है y √ e⁻√x, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, सब बच्चों को डिफरेंशिएशन आता ही है, इसका डिफरेंशिएशन आराम से हम कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो होगी 1/4√x √e√x, और e√x यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मैंने आपको तो बोला था थोड़ी देर पहले कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो परिवर्तन की दर वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो कर लें, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके आने वाला है। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की जो संख्या होती है वो 0 होती है, नोट डाउन कर लें बच्चों। समाकलन दे रखा आपको sin−1x + cos−1x की वैल्यू π/2 होती है, तो π/2 × x हो जाएगा। 29 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, समाकलन e⁻x fx + f' dx का जो वैल्यू होगी वो आप इसको करके देख लें, इसका जो वैल्यू आएगी आपका e⁻x × fx आएगा। 10x का समाकलन होगा -log cos x होता है, याद है बच्चों, और cot x का समाकलन होता है log sin x mod of +c होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, और वो है sec x dx का समाकलन भी बच्चों याद रखना है, cos x का समाकलन भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका सारणी की जो वैल्यू है वो cos sin cos में आ जाता है, इसका जो मान है इसको सॉल्व करने के लिए इसमें cos में cos का * हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा -sin x, और cos स्क्वायर x - sin x = जो है cos 2x होता है बच्चों। sin 2x का अवकलन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था आपके, ये 2 cos 2x होता है, ध्यान रख लें बच्चों। तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें, याद कर लें। रिक्त या व्यापक या सार्वत्रिक संबंध को हम तुच्छ संबंध कहते हैं। sin 1/√2 का मुख्य मान π/4 होता है। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, परिभाषा जरूर बच्चों याद कर लें, विकर्ण आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, इसकी परिभाषा, इन सभी की परिभाषा आपको याद रखें, जिसमें केवल स्तंभ होते हैं उनको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। cos sec−1x + cos sec−1x की वैल्यू क्या होगी, ये भी आप कर लें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपका, अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, तो आपको ध्यान होगा बच्चों, अवकल समीकरण की कोटि निकालने के लिए जो अधिकतम जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो घात होती है वही उसकी कोटि होती है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अवकल समीकरण की कोटि, तो अवकल समीकरण की कोटि यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक IF जो है वो कितना होगा, तो IF जो होगा इसका e⁻−2x होगा। tan 1/2 + tan 1/3 का जो मान होगा वो क्या होगा, आप आराम से इसको tan के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, tan 1 x + y/1 - xy, इस प्रकार का यहाँ पर आप फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। यदि a बराबर आपको दे रखा है जो है आव्यूह के फॉर्म में aij m×n और b = bij n×p, तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है ab n/b, यदि हम a का n/b में करेंगे तो इसकी जो कोटि आएगी वो आएगी आपके पास m×n, p की कोटि आएगी, आपको ध्यान रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जिसमें यदि फलन दे रखा है f(r → r) में fx = x² द्वारा परिभाषित है, तो f न तो एक ही है ना आच्छादक है, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। sin 1 -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, तो -π/6 होगा, ये बच्चों ध्यान रखें।
2x2 कोटि के अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 रहेगी। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको, तो इसमें आपको याद रखना है 16 होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों। 3x3 कोटि का अवर्ग अवयव है, तो मॉड ए का मान 2 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी 4 होगी। सारणिक को सॉल्व करते सभी बच्चों को आता ही है। सारणिक हम यहाँ पे इस प्रकार के सारणिक के क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। e की पावर माइनस एक्स का अवकलन गुणांक होता है, अवकलज जो होगा वो e माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जिसमें ये इसको याद रखना है बच्चों, क्रांतिक बिंदु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें फलन f के प्रांत में बिंदु c जिस पर या तो f डैश c बराबर 0 है तो f अवकलीय नहीं है, तो f को उसको जो है f का क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। ये बच्चों आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, समुच्चय a दे रखा है आपको, जिसमें समुच्चय a पर परिभाषित संबंध जो है r, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसको तुल्यता संबंध कहलाता है यदि r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हो या संक्रमक हो। यदि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको भी आप नोट डाउन कर ले बच्चों, यदि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या कहलाता है, तो ये मुख्य मान कहलाता है बच्चों। इस मुख्य मान आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, जिसमें जो है डैश इक्वल टू ए है, तो ए एक क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, जब ए डैश की जो वैल्यू होगी वो ए के बराबर हो, तो उस स्थिति में इसको हम परिवर्त अवयव कहते हैं, परिवर्त अवयव कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, जिसमें f/r x टेंस टू y में एक एक फलन है। कब होगा एक एक फलन, जब fx इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2 होगा, जब x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, तो उस स्थिति में फलन जो है एक एक ही होगा। कॉट इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर जो होता है वो 0 पाई होता है। मैंने आपको बोला परिसर आपको सभी के याद कर लेना है। किसी वर्ग अवयव के जो है आपको यहाँ पर दे रखा है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों नोट डाउन कर लें, समान कोटि के विकर्ण अवयव का गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। x के सापेक्ष 1/x का अवकलन 1 माइनस ऑफ 1/x² होता है। इसके बाद ही जितने भी यहाँ पे सूत्र आपको सामने दिख रहे हैं, सभी सूत्रों को याद करना है। समाकलन के सभी सूत्रों को फिर बोल रहा हूँ आपको याद करना है। अवकल समीकरण की घात, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अवकल समीकरण की घात जो होती है वो अधिकतम जो अवकलज होता है उसकी घात को ही हम उसकी घात कहते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम अवकलज क्या है आपको दिख रहा होगा, अधिकतम अवकलज उसमें जो क्वेश्चन मैंने घात वाला ऊपर जो बताया था आपको, उसमें याद रखना है कोटि को जो है वो वापस से उसको रिपीट कर देंगे हम वहाँ पर। उसमें जो ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया था वहाँ पर, तो उसमें जो कोटि पूछी गई थी, तो कोटि तो अधिकतम अवकलज जो होगा वो उसकी कोटि कहलाएगी। तो कोटि तो होगी यहाँ पर 2, और इसकी जो घात होगी वो अधिकतम अवकलज की घात को ही हम उसकी घात कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर अवकल समीकरण का IF जो होगा वो जो है वो e की पावर माइनस e की पावर 2x होगा, या फिर IF निकालने का तरीका आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है, जिसमें fx इक्वल टू x² x अवयव है r द्वारा प्रदत्त फलन f का न्यूनतम मान 0 है। और इसके बाद 63वां क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है 64वां, आप नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को सभी को। यदि एक फलन f व्युत्क्रमणीय है तो f अनिवार्यतः एक माच्छेदक होगा। a डैश इक्वल टू माइनस ऑफ a है, तो उस स्थिति में एक सममित अवयव नहीं होगा बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लें, इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। ओके, किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव है तो उसका अस्तित्व है और वह अद्वितीय फलन होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें बच्चों। x के सापेक्ष सेक² का अवकलन गुण आप आराम से निकाल सकते हैं। यदि a कोटि 2x2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो उस स्थिति में इसको नोट डाउन कर लें, उस स्थिति में डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। यदि एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तब उस स्थिति में मोड a की वैल्यू 0 होगी, यह आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों समाकलन के सूत्र हैं यहाँ पर, इनको याद रखना है। fx इक्वल टू x है तो x अवयव है r द्वारा प्रदत्त फलन f का न्यूनतम मान क्या होगा, तो इसका न्यूनतम मान 0 होगा। अदिश अवयव की परिभाषा बच्चों याद कर लें। अदिश अवयव किसे कहते हैं, एक विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं अदिश अवयव कहलाता है।
और यदि ए की वैल्यू दे रखी है, आपको आर व्यू का मान दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है, आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद tan इनवर्स एक्स का मुख्य मान, शाखा का परिसर मान क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। किस अंतराल में f(x = x² - 2x) प्रदत्त फलन f वर्धमान है, जो 1 to π में होगा, 1 to ∞ में होगा। यदि फलन f(r)∈R में f(x) = 3x द्वारा परिभाषित है तो f एक ही फलन होगा, एक ही आच्छादक फलन होगा, ध्यान रखें बच्चों। और cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 होगा। और यदि आपको सारणिक की वैल्यू दे रखी तो इसमें x का मान जो है निकालना है वो ±√3 आएगा। y बराबर log x की जो वैल्यू dy/x का मान निकालना आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपके कि साइन इनवर्स x की वैल्यू वो x होगी, और यदि a बराबर 1/1 2 3 है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी बच्चों। ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया, 5 से 4 5 वहाँ पे ऊपर शायद इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अवयव तुल्यता संबंधों की जो संख्या होगी वो 2 होगी बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।